आप सब पर सलामती हो। सज्जाद बलोच का लिखा हुआ है, भला हो आपका जो चाक दामानी समझते हैं, वगरना लोग इस वहशत को उरियानी समझते हैं। हमारी सूरत हालात ऐसी है कि अब जिस दिन नई मुश्किल नहीं पड़ती तो आसानी समझते हैं। तो इतने आईनों के सामने क्यों खार होता है, हमें मिल हम तेरी आंखों की हैरानी समझते हैं। कयामत वाकई कोई मेरी बस्ती पे टूटी है, जो जिंदा बच गए हैं खुद को लाफानी समझते हैं। मैं अपने ख्वाब बस दो चार लोगों को बताता हूँ, वही दो चार जो मेरी परेशानी समझते हैं। नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज अपनी राय या खबर देने से पहले एक तहरीर सुनानी है जो इस मुल्क की सियासत की अक्कासी के तौर पर वसतुल्लाह खान साहब की जानिब से लिखी गई है। उसे पढ़कर दिमागी सोच के टेस्ट बर्ड्स इस हद तक लजीज हुए हैं कि सोचा आप तक ये मवाद पहुंचना चाहिए, क्योंकि हम तो इस दश्त में नए हैं, हमें शायद बात को बांधने का सलीका उस हद तक नहीं आता। तो जिनको आता है उनका लिखा हुआ सुनाते हैं। वो लिखते हैं कि कहा था ना कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज को हल्का ना लेना, कहा था ना कि उनकी सीध पन से लबरेज गुफ्तगू से कोई गलत नतीजा अखज़ करके उन पर फैसलाबाद की जिंदा जुगत की फबती न कसना, कहा था ना कि राजा साहब के सांदलबारी लहजे का मजाक ना उड़ाया जाए कि मेरा दिल करता है कि असम्बली तलील होने के बाद पोस्टर पाड़ के बारले मुल्क चला जाऊं। अगरचे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है कि सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का नाम उनकी पार्टी की तजवीज़ करदा फहरिस्त में नहीं था। खुद नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के भी वहमो गुमान में यह नाम न था। हुक्मरान इत्तेहाद के सदर मौलाना फजलुर रहमान के जहन में तो खैर ये नाम आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। गुमान है कि खुद राजा रियाज की भी शायद ही सेनेटर अनवारुल हक काकड़ से जिंदगी में सिवाय पार्लिमानी अलग सलैक कभी जम के कोई मुलाकात हुई हो। खुद काकड़ साहब या उनकी बाप बलोचिस्तान अवामी पार्टी के किसी आला ओहदेदार को भी 48 घंटे पहले तक शायद अंदाजा ना हो कि फैसलाबाद का राजा कला सैफुल्लाह के काकड़ के लिए इतना अकड़ जाएगा कि सारे पोस्टर पाड़ के फेंक देगा। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि राजा रियाज अनवारुल हक काकड़ के नाम पे क्यों अड़ गए। यह सवाल भी बेमानी है कि काकड़ साहब का नाम खुद राजा साहब के ज़ाती जहन की पैदावार है, या उन्होंने जुमे और हफ्ते को कानों में मुसलसल हैंड्स फ्री लगाए रखी थी, या फिर कोई व्हाट्सएप मौसूल हुआ था कि बस एक ही नाम पर जमे रहो, हम हैं तो क्या गम है। और ये मशवरा इतना फौलादी था कि राजा साहब से गालिबन पहली और आखिरी बार सादिक संजरानी, एहसन इकबाल, हत्ता के इसहाक डार की बिल मुशाफा मुलाकात भी राजा रियाज साहब का दिल मोम न कर सकी। और यूं मंजर फिर तब्दील हो गया। मंजर तब्दील हुआ है तो बहुत से लोग एक दूसरे के आगे फट पड़े और ऐसा फटे हैं कि सबको डबोने के दर पे हो चुके हैं। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के रहनुमा सरदार अख्तर मेंगल की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को एक खत लिखा गया जिसमें उन्होंने गिले शिकवों का इजहार कर दिया। अख्तर मेंगल साहब की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया है कि मेरा यह खत 22 जुलाई 2022 के मैसेज का तसलसल है। जिन मसाइल का जिक्र मैंने पहले किया था, काश उनमें कमी आ चुकी होती। आज भी वही बलोचिस्तान, वही जबरी गुमशुदगियां हैं। सियासी हल की बजाय बंदूक से मसले के हल की कोशिश की जा रही है। हम पर जो गुजरी या गुजर रही है वो हमारी किस्मत है। हैरानी इस बात पे है कि जो आप लोगों पर गुजरी उससे अभी तक आपने सबक नहीं सीखा। अख्तर मेंगल साहब ने अपने खत में लिखा है कि मौजूदा हालात का हल सियासतदानों की बजाय एस्टैब्लिशमेंट की मुशावरत से तलाश किया जा रहा है। हमें जनरल अयूब से जनरल मुशर्रफ तक के मजालिम अच्छी तरह याद है, लेकिन आपकी जमात मुशर्रफ और बाजवा की साजिशों और गैर आइनी इकदामात को इतनी जल्दी फरामोश कर गई। सरदार अख्तर मेंगल का खत में कहना था कि मौजूदा दौर में गवादर यूनिवर्सिटी के लाहौर में क़याम का ऐलान किया गया और गवादर एयरपोर्ट का नाम ऐसे शख्स के नाम पर रख दिया गया जिससे शायद ही बलूचिस्तान के लोग वाकिफ हों। BNP रहनुमा के खत में मरदमशुमारी पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है और कहा गया कि गुज़श्ता मरदमशुमारी में बलूचिस्तान की आबादी जो तकरीबन 2 करोड़ 24 लाख बनती थी उसे 73 लाख कम कर दिया गया। नवाज शरीफ साहब को लिखे गए खत में यह भी कहा गया कि अहम फैसलों में इत्तेहादियों को एतमाद में ना लेना बद एतमादी को दवाम बख्शेगा। सरदार अख्तर मेंगल का कहना था कि निगरान वजीर आजम के लिए ऐसे शख्स की नामजदगी की गई जिससे हमारे लिए सियासत के दरवाजे बंद कर दिए गए। आपके इस तरह के फैसलों ने हमारे दरमियान मजीद दूरियां पैदा कर दी। अब ये एक दूसरे को काट खाएंगे।
अब सूरत हाल ऐसी है कि इन्हें मसनद इक़्तिदार से उतरते हुए ये खदशा जाहिर होना शुरू हो गया है कि एस्टेब्लिशमेंट तो हमारे साथ ठीक नहीं है। इन्हें तमाम तर माजी के जबर हाल की सूरत में दिखाई दे रहे हैं। ये एक दूसरे के ऊपर अब इल्जामात लगाएंगे और ये कहेंगे कि तुमने डील कर ली या तुम डील करवाने वालों में से थे, या हमारी डील होने वाली थी और तुम उस डील के अंदर रुकावट पैदा हुए थे। अब ये इदारे के ऊपर फिर से उंगलियां उठाना शुरू कर देंगे। वो जो कहते थे कि इदारे के साथ हम सब एक पेज पर हैं, वो जो माजी करीब के अंदर बड़े बड़े जलसों के अंदर ये बात करते रहे कि हमारी जो अफवाज हैं वो पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे रही हैं और हमें कुर्बानियों की लाज रखनी चाहिए, या वो जो ये बातें नहीं करते थे लेकिन किसी हद तक खामोश हो चुके थे, अब फिर से उनकी जबानें लग चुकी हैं। अब फिर से उनके हलकूम से नारे निकलना शुरू हो चुके हैं। अब फिर से उन्हें माजी सताने लगा है और उन्हें मुस्तकबिल के खदशात उनके सर पे मंडलाने लगे हैं। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा है कि बलोचिस्तान से निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती को अच्छा इकदाम हम करार देते हैं। पीटीआई सेनेटर डॉक्टर शहजाद वसीम ने अनवारुल हक काकड़ को निगरान वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद दी और कहा कि अनवारुल हक काकड़ ने सेनेट में अवामी मसाइल पर मौसर आवाज़ उठाई है। वो सबको साथ लेकर चलने की सलाहियत रखते हैं। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने भी अपने रद्द अमल में कहा है कि नाजायज़ हुकूमत तो ख़त्म हो गई मगर झूठ का तसलसल अब भी कायम है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने भी अनवारुल हक काकड़ को निगरान वज़ीर आज़म तैनात बनने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि तमाम जमातों का बलूचिस्तान से निगरान वज़ीर आज़म को मुत्तफ़िक़ा तौर पर चुनना अच्छा अमल है। पीटीआई के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी ने भी अनवारुल हक काकड़ को मुबारकबाद देते हुए कहा कि तवील अरसे बाद पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर आई। ये मामला क्या आपको मशकूक नहीं लग रहा या हैरानी पैदा नहीं हो रही कि एक तरफ वफाकी हुकूमत तय करे बकौल उनके कि वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर जो अब साबिक हो चुके हैं उनके माबैन इत्तफाक राय से ये नाम सामने आया है और उन्होंने मुशावरत करने के बाद ये फैसला किया है कि अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बने। अब उनके इत्तेहादी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि आपने माजी से सबक नहीं सीखा। वो ये कह रहे हैं कि आपका ये फैसला हमारे दरमियान दूरियां पैदा कर देगा। वो ये कह रहे हैं कि आपने हमको ऐसी जगह पे फंसा दिया है कि हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। अब वो सब इस मंजरनामे से जो गुजर रहे हैं वो तमाम लोगों के ऊपर एक तलवार चलाना चाहते हैं। वो तलवार जो चलेगी वो सबको काट जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम जो है ये बहुत अच्छी बात है। तो यूं मामला लगता है कि जैसे अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं ये आने वाले दिनों में इनका झुकाव किसी और तरफ होगा। अगर झुकाव नहीं भी होगा तो कहीं पर किसी की अलैक सलैक के लिए खदमात अंजाम ज़रूर दे देंगे और वो जो इकदामात होंगे उन इकदामात की पेशगी इत्तला तमाम वफाक की इत्तेहादी जमातें, अब तो साबिक वफाकी हो गई हैं, इत्तेहादी जमातों को हो चुकी है। पीडीएम सर पकड़ के बैठ गई है कि इसने हमारे साथ हाथ कर दिया, इसने पीठ में छुरा घोंप दिया, इसने मंजरनामा तब्दील कर दिया। ये सब एक दूसरे को काट के खाने वाले हैं और वो माल किसी और के भी हिस्से में जाने वाला है। जिसके हिस्से में जाएगा वो कितना उससे फ़ायदा उठाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।